होंडा जो है बिल्कुल मतलब बिलो मिडिल क्लास फैमिली, मतलब एवरेज मिडिल क्लास फैमिली में उनका जन्म हुआ, ऐसा नहीं कि बड़ी रिच फैमिली में उनका जन्म हुआ। उसके बाद कॉलेज गए, इंजीनियरिंग कॉलेज में गए और इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पिस्टन रिंग बनाई। इंजन को चलने के लिए एक रिंग लगती है जिसको बोलते हैं पिस्टन रिंग, उन्होंने बनाई। अब पिस्टन रिंग बनाई और वो उन्होंने टोयोटा कंपनी को भेजी। टोयोटा कंपनी उस समय सबसे फेमस कंपनी थी। टोयोटा कंपनी ने उसको रिजेक्ट कर दिया। उनके साथ वालों ने बहुत मजाक उड़ाया कि सीधे पिस्टन रिंग बना रहा है, टोयोटा को भेज रहा है, सबसे अच्छी कंपनी को भेज रहा है, खूब मजाक उड़ाया। स्विच होंडा पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इफ दे आर लाफिंग लेट देम लाफ, वो हंस रहे हैं उनको हंसने दो, कोई फर्क नहीं। उन्होंने फिर से कोशिश करी, फिर से उन्होंने पिस्टन रिंग बनाई। जैसे अब इस बार जो उन्होंने पिस्टन रिंग बनाई उसमें पहले से जो भी कमियां थी उन सभी को दूर कर दिया। कंपनी ने उसको सिलेक्ट कर दिया, इवन सिलेक्ट ही नहीं किया उसको, उनको अलग से कुछ पैसे भी दिए अपनी किसी चीज को सेट करने के लिए, फैक्ट्री को सेट करने के लिए। अब उन्होंने बढ़िया से उस फैक्ट्री को बनाया। जैसे ही फैक्ट्री बन के तैयार हुई अर्थक्वेक आ गया। क्या आ गया? भूकंप आ गया, फैक्ट्री गिर गई। अब क्या करें? कोई और होता तो बोलता मेरे ही साथ क्यों, हे भगवान मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, ये भूकंप तुझे यहीं क्यों लाना था। बोले कोई बात नहीं, नेवर माइंड, फिर से करते। फिर से उन्होंने कोशिश करी, फिर से उन्होंने कोशिश करी और इस बार उन्होंने क्या किया कि सीमेंट से उन्होंने बनाई, बढ़िया से सीमेंट से उन्होंने। अब सीमेंट से बना रहे थे तो इसमें एक और चीज हुई, सीमेंट की कमी हो गई जापान में। क्यों? क्योंकि जापान उस समय एंटर कर गया था वर्ल्ड वॉर में। जब वर्ल्ड वॉर में एंटर कर गया तो सीमेंट की कमी हो गई। तो क्या करे, तो उन्होंने नए तरीके से सीमेंट बनाया। खुद उन्होंने सीमेंट भी बड़े नए तरीके से बनाया और उससे फैक्ट्री बनाई। अब फैक्ट्री बनाई, अमेरिका भी इंटर हो गया वर्ल्ड वॉर में। अमेरिका ने जापान के ऊपर बम गिराए और उनकी फैक्ट्री के ऊपर भी बम गिरा दिए। अब बम गिरा दिए और कोई होता तो यही बोलता, हे अमेरिका मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मेरी ही उस पर गिरा दिया। लेकिन उन्होंने कहा कोई बात नहीं, गिर गया तो गिर गया। फिर उन्होंने क्या किया कि अब पहले के जो प्लेन होते थे ना, पता है प्लेन्स कैसे होते थे? बड़े बड़े जो प्लेन्स होते थे उनमें अलग से मतलब गैस के सिलेंडर रखे जाते थे, फ्यूल के सिलेंडर रखे जाते थे गैसोलीन के, कि अब इतने दूर आना है तो उसमें पहले से फ्यूल अपने साथ में बीच में कहीं तो उसको रिफ्यूल तो कर नहीं सकते थे कि पेट्रोल पंप लगा हुआ है उनका, उसको भर लेंगे, ठीक है। तो वो क्या करते थे, अब उसमें लेके जाते थे वही पूरी टंकियां, और जैसे उसको भर के कर देते थे उसको डिब्बों को फेंकते जाते थे। क्यों? जिससे जो एरोप्लेन है वो हल्का होता जाएगा। तो फेंकते जाते थे। तो ऐसे जापान में बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े कनस्तर थे। उन्होंने उस कनस्तर से अपनी फैक्ट्री बनाई। क्या बनाई? उसी से उन्हें फैक्ट्री बना ली। अब जब फैक्ट्री बना ली तो हुआ क्या, फैक्ट्री बन के तैयार हुई, जापान लड़ाई हार गया। अब जापान लड़ाई हार गया तो उसके पास तेल ही नहीं बचा, पेट्रोल डीजल ही नहीं बचा। जब पेट्रोल डीजल ही नहीं बचेगा तो मुझे बताओ कार कौन खरीदेगा? बताओ कोई कार खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। तो उनकी पिस्टन रिंग का कोई क्या करेगा? देखो जरा, पहले अनसक्सेस मिली, सक्सेस मिली तो भूकंप आ गया, उसके बाद फिर फैक्ट्री बनाई तो क्या हो गया, बमबारी हो गई, उसमें गिर गया। अब उसके बाद उन्होंने फिर जैसे तैसे तैयारी करी तो कार ही मार्केट से आउट हो गई, कार ही नहीं है। अब देखो कितने फेलियर मिल रहे हैं, कंटिन्यूअसली फेलियर मिलते जा रहे, बट वो फेलियर को क्या कर रहे हैं, लर्न, उसके कुछ से कुछ सीख रहे हैं। अब उन्होंने क्या किया, साइकिल से जाना शुरू किया, और बहुत दूर साइकिल से जाते थे तो उनके दिमाग में यार क्यों ना मैं साइकिल में मोटर लगा दूं। तो उनके दिमाग में कॉन्सेप्ट आया मोटरसाइकिल का। उन्हें साइकिल में मोटर को फिट कर दिया, मोटरसाइकिल का। अब उनके आसपास के जो उनके मोहल्ले पड़ोस के लोग थे उन्हें बोला यार बड़ा अच्छा है, एक काम करो ये मुझे दे दो, ठीक है हमको दे दो। तो उन्हें 20 वैसे बना के दे दी, 20 उन्होंने मोटरसाइकिल बनाई और बढ़िया से वो गया। अब उनके दिमाग में यार क्यों ना, जब ये 20 लोग ऐसे खरीद सकते हैं तो जितने भी साइकिल बनाने वाले स्टोर्स हैं वो भी खरीद सकते हैं, इससे ये फायदा हो जाएगा, कम से कम एक नया कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो उस समय जापान में 8000 के करीब शॉप थी साइकिल की। उन्होंने सबको हाथ से लिख लिख के, सोचो हाथ से लिख के लेटर्स भेजे, सबको भेजे। उसमें से 1800 जो साइकिल स्टोर वाले थे उनने उनको थोड़ा थोड़ा सा फंड दिया। और जब पहली मोटरसाइकिल उन्होंने बनाई तो इतनी बड़ी मोटरसाइकिल बनी, इट्स अ टोटल डिजास्टर, बिल्कुल कंप्लीटली फेल हो गई। क्या करें, फिर से कोशिश करी, और फिर उनने कोशिश करी और एक छोटी सी उनने गाड़ी बनाई जिसको उस समय सुपर कप बोलते थे। सुपर कप, छोटा सा, छोटी सी गाड़ी बनाई। वहां से मॉडर्न क्या शुरू हुई, मोटरसाइकिल। और उसके बाद उनको कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा। और आप देखो सबसे बड़ी कंपनी कौन बन गई, होंडा बन गई। तो याद रखना, एक फेल पर्सन में और एक सक्सेसफुल पर्सन में यह अंतर होता है कि फेल पर्सन 5 बार कोशिश करने के बाद, 6 बार कोशिश करने के बाद गिव अप कर देता है, लेकिन सक्सेसफुल पर्सन कभी गिव अप नहीं करता।
जब तक सक्सेस नहीं मिलती। तो याद रखना, सक्सेस मिलेगी, इमीडिएटली नहीं मिलेगी बट डेफिनेटली मिलेगी। टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं, अभी नहीं आ रहे, आगे आएंगे। हम कोशिश करना बंद नहीं करेंगे। एक रात में झोपड़ी बन जाती है, एम्पायर बनने में टाइम लगता है। यदि सुइचेरो होंडा हिम्मत हार लेते, अरे यार इसमें नहीं आया, ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो गया, तो क्या आज इतनी बड़ी कंपनी बना पाते? नहीं बना पाते। तो इसीलिए इस बात को समझो, हिम्मत बिल्कुल नहीं हारना है, नई शुरुआत करो, बढ़िया से, हर दिन नया होना चाहिए और बढ़िया से खुश होके जो है पढ़ाई की शुरुआत करो। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और मैंने आप